हेलो एंड वेलकम टू बढ़ती बढ़ती चैप्टर 3 है क्लास 7th का, जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। और आपको पता है कि जो ये बढ़ती बढ़ती की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, इसमें वी हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट ऑल द एनसीईआरटीज ऑफ ज्योग्राफी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू 11th। आज बोलता है अवर चेंजिंग अर्थ, अर्थ में चेंजेस कैसे आते हैं। ये बेसिक सीरीज है। इस पे हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एग्जाम में कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं। पहला पैराग्राफ बोलता है द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, यहाँ देखिए सीधे। द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स व्हिच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। समझ गए? अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें ऐसी छोटी मोटी प्लेट हैं जिसमें ओशंस भी कवर होते हैं और कॉन्टिनेंट्स भी कवर होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, वो होती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब उसमें क्या होता है, लिथोस्फेयर इसमें डिवाइडेड है, ठीक है। इस प्लेट में लिथोस्फेयर डिवाइडेड है प्लेट्स में। तो होता क्या है, जो ये प्लेट है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव कर रही हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर साल। दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, आप ये एक्टिविटी देखेंगे, अगर नीचे आग लगा दी ऊपर पानी है, ये गोल गोल घूमता है, बस इतना दिखा रहा है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ अर्थ। और इसके हिसाब से दो टाइप की फोर्सेज आती हैं। एक है एंडोजेनिक फोर्सेस, जो इंटीरियर यानी कि आंतरिक पृथ्वी के अंदर हिस्सों में जो फर्क पड़ रहा है उससे जो फोर्स लगता है वो होता है एंडोजेनिक फोर्स। और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है, जो सरफेस पे फोर्स लगता है, वर्क ऑन द सरफेस। दो टाइप के हैं। एंडोजेनिक में क्या आएगा, सडन फोर्स, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो हो गया, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड्स हो गए, ठीक है। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज हो गए एंडोजेनिक में, बिल्डिंग माउंटेन्स वगैरह हो गए। हिमालय कैसे बना है, ऐसे जो मैंने 6 क्लास में बता रखा है, वो सब एंडोजेनिक फोर्स है। एक्सोजेनिक क्या है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जो कि पानी, हवा, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सब करती है, ठीक है। जैसे नदी आई, नदी ने पत्थर अपने साथ लेके चले गई, इरोजन हो गया। एक जगह जमा कर दिए पूरे पत्थर, वो डिपोजिशन हो गया। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो दो टाइप के मूवमेंट्स हैं। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes, ये sudden movements हैं जो डिस्ट्रक्शन करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। आगे बोल रहा है अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट। अभी वॉल्केनो के बारे में बता रखा है इसमें आपको। तो ये वॉल्केनो के बारे में बता रखा है। वॉल्केनो से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो जो वॉल्केनो है ये मैग्मा का चेम्बर है, इतना मैग्मा यहाँ पर को है, ये क्रस्ट है अपना, ठीक है। जो ये बाहर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये क्रेटर है, इसकी ओपनिंग, वॉल्केनो की ओपनिंग को क्रेटर बोलते हैं। वेंट ये एरिया है, ये बाहर अंदर मैग्मा था, बाहर आके लावा बन गया, पहले आपको बता रखा है। और ये गैसेस एज जो उसके साथ बाहर आते हैं, सिर्फ ये वॉल्केनो के बारे में, ठीक है। अ वॉल्केनो इज अ वेंट यानी कि ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वॉल्केनो बस इतना है, जो पृथ्वी है उसके बीच से कहीं से गैप हो गया, बस वॉल्केनो बन गया, सिर्फ इतना है। एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, जेनेटिक मतलब ओरिजिन, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक, सिंपल। आगे बोल रहा है सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। समझ गए? होता क्या है, जब भी लिथोस्फेरिक प्लेट जो अंदर है, इसमें ओशन और कॉन्टिनेंट प्लेट दोनों है, कॉन्टिनेंट्स दोनों है, अगर ये मूव करते हैं तो जो सरफेस है अर्थ की सतह जो है उसमें हलचल होती है और वाइब्रेशंस होती हैं। और जब ये वाइब्रेशंस पूरे पृथ्वी में हिलती हैं कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है, भूचाल। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। ये जो क्वेश्चन आपका है फोकस और एपिसेंटर का, ये सीडीएस में आ रखा है, आई एम वेरी श्योर। सीडीएस 2018 और 19 में क्वेश्चन आ रखा है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है वो होता है फोकस। इसमें अगर आप देखेंगे तो फोकस ये जगह है, फोकस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मूवमेंट, ठीक है। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस कॉल्ड एपिसेंटर। ये एग्जाम में आ रखा था आपकी सीडीएस की। एपिसेंटर कहाँ होगा, इसके एकदम ऊपर सतह में, सरफेस पे, ये है एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर एज वेव्स, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको एरो दिखा रखे हैं कैसे वाइब्रेशंस मूव करती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर। एपिसेंटर के जितने पास जो एरिया होगा वो उतना डैमेज होगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से दूर दूर होते गए तो दूर जगह पे कम इफेक्ट पड़ेगा, पास जगह पे ज्यादा पड़ेगा, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स और सरफेस वेव्स। ये जो 3 टाइप्स हैं इनको क्लास 11 में बहुत अच्छे डील कर रखा है, और वहीं पे हम पढ़ेंगे कि पी वेव्स की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, वो
प्राइमरी वेव्स हो गए, सरफेस वेव्स हो गए, ये सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल करती हैं नहीं करती हैं, सरफेस में सबसे पहले कौन पहुंचता है, ये सब 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आपको जितना बता रहे हैं आप उतना बस नोट डाउन करते रहिए। इसके अलावा अर्थक्वेक्स के बारे में बता रखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पूरे पेज में, ठीक है। ये बता रहा है कैसे बचना है, कहाँ भागना है आने पे, ये आप देख लीजिए। मेजर लैंडफॉर्म्स, तो इसके पहले जो वाटरफॉल्स है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट जो है एंजल फॉल्स है साउथ अमेरिका में, वेनेजुला, एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। दूसरा नायाग्रा फॉल्स जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है नायाग्रा फॉल्स कौन कौन से दो कंट्री के बीच में, आपको पता होना चाहिए, इन नॉर्थ अमेरिका में। और विक्टोरिया फॉल्स जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो अफ्रीका में है उसके बीच में। ये बस आप नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज करते रहिएगा। मेजर लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं? द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। दो अलग अलग तरीके से लैंडफॉर्म बनती है हमेशा, ठीक है। और जो लैंडस्केप है वो बदलते रहता है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस। पृथ्वी के जो सतह के ऊपर अगर पत्थर है वो टूटता है तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। पत्थर का टूटना वेदरिंग। आप पता है क्या, एकदम डीप नॉलेज मत लीजिए किसी भी चीज़ का, आपका एग्जाम जिससे निकले उतना समझ जाइए, एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो एग्जाम निकलना ही है। जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप नोट डाउन करते रहिए। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द सर्फेस, आपको पता ही है पत्थर टूट रहे हैं, वेदर हो रहा है। इरोजन क्या हो रहा है, जो अलग अलग एजेंट्स हैं जैसे कि पानी, नदी, विंड, हवा और बर्फ, ग्लेशियर, ये जब भी बह रहे हैं अपने साथ मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर लेके चलते हैं, तो ये इरोजन है और कुछ नहीं है, ठीक है। जो ये एक जगह लेके जाएंगे तो इवेंचुअली इट विल बी डिपॉजिट समवेयर, कहीं ये जमा भी होगा, जो उसको डिपोजिशन बोल देंगे। तो लेना इरोजन हो गया, ले जाना जमा कर देना डिपोजिशन हो गया, बस इतना ही है। और इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइम के लैंडफॉर्म्स बनते हैं बस। वर्क ऑफ अ रिवर, नदी क्या करती है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at a steep angle over a very hard rock or down a steep valley side falls a waterfall, ठीक है। ऊपर से नीचे आता है वाटरफॉल बनता है। हार्ड रॉक ही है, सॉफ्टर रॉक, अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर, ये है, पत्थर को काटते रहती है, वाटरफॉल बनता है, इतना ही है बस, ठीक है। एज द रिवर एंटर्स इट ट्विस्ट्स एंड टर्निंग, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मेंडर्स। ये एग्जाम में आपके सीएपीएफ में 2019 में आ रखा है। व्हाट इज मेंडरिंग? ये लैंडफॉर्म है, पानी है, नदी है, क्या है? आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ काइंड ऑफ लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर, ठीक है, रनिंग वाटर। तो अब होता क्या है, जब पहाड़ों से नदी पानी में प्लेन्स में आती है पहाड़ों से, तो वो थोड़ी इधर उधर उसका तरीका रहता है चलने का। जैसे पहाड़ यहाँ से आई है तो इस तरीके से कुछ होती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मेंडरिंग, यानी कि इधर उधर जाना, मेंडर हो रहा है। अब इसमें होता क्या है, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, इस साइड और उस साइड कंटिन्यूस इरोजन होते रहता है, तो मेंडर लूप्स कट फ्रॉम द रिवर। अच्छा, यहाँ से यहाँ को ऐसे गया, कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, रिवर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, और अपना रास्ता बदलते रहती है नदी हमेशा, जहाँ से उसको नदी को कभी रास्ता नहीं चाहिए। तो एक टाइम पे जो अभी आपको ये दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, ये कभी नदी का हिस्सा रहा होगा। कुछ टाइम बाद जो अभी नदी का हिस्सा है कुछ टाइम बाद नहीं रहेगा, तो सिर्फ इतना बच जाएगा। जैसे इस साइड सिर्फ इतना बचा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, और कुछ नहीं, ठीक है। नदी ऐसे गई, अब यहाँ से भी कल के दिन मान लो यहाँ इरोड होते रहा तो इतना हिस्सा बच जाएगा, ये बस ऑक्सबो लेक बन गया। आगे ये बोल रहा है, एट द टाइम रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। आपको पता है कि अगर पानी भर गया पूरा तो फ्लड बैंक साइड साइड से बन जाएंगे, क्योंकि नदी पूरा भर जाएगी तो साइड से जो है फ्लडिंग हो जाएगी, यानी कि बाढ़ आ जाएगी आसपास में, और कुछ नहीं होता। तो और जब ऐसा होगा तो बढ़िया बढ़िया पतली पतली मिट्टी रहेगी, खेती अच्छी इसमें होती है सेडिमेंट्स की वजह से। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो ये साइड साइड यहाँ पे को फ्लड प्लेन बन गया, यानी कि पूरा प्लेन जगह पे यहाँ पे खेती वेती करने के लिए, जब पानी नहीं रहे तब। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। अब लीव्स क्या है, जो उठे हुए किनारे हैं वो लीव्स बन गए। ये भी आपके सीएपीएफ में आ रखा है कि लीव्स इज अ काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर और आइस, और ये वो करके सीएपीएफ 19 में क्वेश्चन है, आप लिख के ले लीजिए, चेक कर दीजिए। तो लीव्स भी आपके उसमें है, तो आप ये चीज़ें देखते रहिए क्या है, मींडरिंग क्या है, ऑक्सबो लेक क्या है। ऑक्सबो लेक जो बच गई नदी से, एक टाइम पे नदी का हिस्सा था, अब साइड में हल्का सा लेक तरह बच गया पानी इरोजन की वजह से, ये एक ऑक्सबो लेक है। लीव्स भी ऊपर जो उठा हुआ किनारे का हिस्सा है वो लीव्स है। फ्लड प्लेन जो पूरा बाड़ा एक साथ पूरा बहा के लेगी तो यहाँ पत्थर वत्थर कुछ रेन तो प्लेन बन गया पूरा रास्ता, ये फ्लड प्लेन है। द रेज्ड बैंक्स आर, ये बता दिया आपको मैंने। तो इसके बाद क्या होता है, एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। पूछ लेता है कभी कभी वाटर का जो स्पीड है घटता है बढ़ता है, घटता है। जब भी ये सी के पास जाएगी नदी तो पानी का जो है स्पीड यानी कि तेजी घटती है उसकी, ठीक है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज।
ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेन नदी ये है, ये जैसे जैसे सी से मिलने गई तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी होगी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो नदी का हिस्सा नहीं रही। और अगर नदी का हिस्सा के लिए कोई नदी इसमें जुड़ती, कोई अलग नदी से जुड़ती है तो ट्रिब्यूटरी होगी। ट्रिब्यूटरी आने वाली, डिस्ट्रीब्यूटरी जाने वाली, सिंपल। The river becomes so slow that it becomes to deposits its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all delta mouth form all the mouths form delta. लास्ट में बन गया अपना डेल्टा। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो लास्ट लास्ट एरिया है ना यहाँ का, ये इसका रिवर का होता है माउथ। ठीक है, उसके अलावा जो पूरे सेडिमेंट्स हैं, कंकड़ वंकड़ हैं, जो नदी के साथ आ रखे हैं, वो जो बना देते हैं डेल्टा। वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स का काम क्या होता है? द इरोजन एंड डिपोजन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। अब कोस्टल लैंडफॉर्म्स में जो होता है, इरोजन एंड डिपोजन की वजह से तो होता है, सी वेव्स करती हैं। कैसे, आगे देखते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। ठीक है, पत्थर पहले से हैं यहाँ पर, को बस लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं इनसे। तो बहुत बार क्या होता है, ये जो क्रैक बनते हैं, cracks develop over the time, they become larger and wider, thus hollow like cave are formed on the rocks, they are called sea caves। ठीक है, यहाँ पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो यहाँ पर खोखला कर देगा हल्का सा, इसको बोला सी केव इनने। थोड़े टाइम पे थोड़े टाइम बाद क्या होता है, पानी लगातार आ रहा है, इसको खोखला करने के बाद और यहाँ जाता है, तो सी आर्क्स बनाते हैं, यानी कि इस साइड से खोखला करके अंदर से भी खोखला, जैसे यहाँ है, यहाँ से लहरें गई, पहले खोखला करा, उस साइड से भी खोखला हो गया ये पूरा फोर्स से, तो बीच में गैप बन गया, इसको सी आर्क्स बोलते हैं। ठीक है, आर्चेस। इसके बाद फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ठीक है, द वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। ये सिर्फ वॉल बची, इसको बोलते हैं स्टैक। इसके अलावा सी क्लिफ, यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा, सिर्फ ऊपर से हल्का सा ऐसा रहता है और नीचे का गायब रहता है, ऊपर नीचे का इरोजन से हट जाता है, ऊपर का रहता है, यहाँ से बहुत लोग कूद भी लगाते हैं पानी में। क्लिफ, जैसे माउंटेन क्लिफ होता है वैसे सी क्लिफ हो गया, बात खत्म। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्म बीचेस। अब बीचेस में क्या होते हैं, सेडिमेंट्स, पतले पतले मिट्टी पत्थर जो पतले रहते हैं, वो बीचेस में आते हैं किनारों में, और वो बीचेस बनाते हैं उनको, और उसको बीचेस हम बोलते हैं। वर्क ऑफ आइस। अब बर्फ़ क्या करती है? ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि ग्लेशियर जो हैं वो बर्फ़ की नदियाँ हैं, एक साथ ही मूव होती हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल में भी काफ़ी लोग मरे थे, काफ़ी आर्मी वाले शहीद होते हैं यहाँ, क्योंकि एक साथ ही पूरा चंक जो है बर्फ़ का एक साथ मूव करता है, नदियाँ बर्फ़ की। तो ये है। तो इसमें होता क्या है, द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोर्ट solid rock below, glaciers carve out deep hollows, as the ice melts they get filled with water and become beautiful lakes। बर्फ हटी, यहाँ पानी बच गया तो लेक बन गई। हेमकुंड साहिब जो है वो ऐसा ही है। इन द माउंटेन्स द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बीइंग एंड स्मॉल। ये सब हो गए ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, जो डिपॉजिट से एक साथ जो जाते हैं ग्लेशियर मोरेन्स वो है। और उसके बाद वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स, ये सब हो गया। तो मशरूम इसमें बता रहा है, मशरूम क्या होता है, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इस तरह का कुछ एक फॉर्मेशन होता है जो हवा से, जो विंड का काम इसमें होता है मेन। हवा यहाँ से पहले ऐसा पूरा रहता है, इतना रहता है, ये पूरा इस टाइप का कुछ रहता है। हवा लग लग के कुछ ऐसा बन जाता है इस टाइप का, तो मशरूम की तरह बचता है, ताकि ऊपर से पूरा टेरेस रहता है लेकिन वॉल इसकी कम हो जाती है, तो मशरूम रॉक्स को बोलते हैं। उसके अलावा द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट इरोड। अच्छा, द विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन मोर ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, यानी कि नीचे के हिस्से में ज़्यादा हवा लगती है ऊपर के मुकाबले, तो नीचे ज़्यादा इरोड होता है, यानी कि घटता है नीचे। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, यानी कि पतला, एंड वाइडर टॉप, यानी कि मोटा टॉप। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. These are sand dunes। अब ये देखिए, ये सैंड ड्यून्स ही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, मिट्टी का जमा होना, हवा रेत का जमा होना, और कुछ नहीं है। तो ये सब आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स आप बताए मैंने, और आई होप कि आपको बेसिक जो आप एक आइडिया पता चल जाए। इनको अब मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि इन पे जो क्वेश्चंस है ना मेन, वो आपको आगे एग्जाम में आते हैं कि जो रनिंग वाटर है इससे कौन कौन से टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये इरोजनल है, डिपोजिशनल, ये एग्जाम में आता है आपके, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे को बताया। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर्स ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स क्या करती हैं? क्लिफ, बीच, सी वेव। इसमें इरोजनल कौन सा नहीं है? इरोजनल बीच नहीं है, क्योंकि बीच में डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स वो। अगर आपको ये याद नहीं है तो पिछले वाली स्लाइड देख लीजिए। द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर इज फ्लड प्लेन, बीच, मोरेन। क्या होगा बताइए? द विच इज कॉल्ड सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। क्या होता है सडन मूवमेंट? क्या होगा? मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन ऑक्सबो लेक्स, आर फाउंड इन ऑक्सबो लेक्स। कहाँ होती हैं? रिवर वैलीज में। ठीक है, इसके अलावा आप ये मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, और ये आप लिखिए कि हमने कितना बड़ा, आपको आइडिया हो जाएगा एक।
अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा आप देखिए, और अगर कुछ और आपका डाउट है आप कमेंट करिए। आई होप इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे जो आईडी दी है, वर्दी वर्दी CDS, उस नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है। और डेली न्यूज़पेपर वगैरह मैं अपने वर्दी वर्दी के गुरुकुल बैच में डालता हूँ। गुरुकुल में हम अब आपको शुरू से लास्ट तक का गाइड करते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। डेली MCQ सीरीज़ है, डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, वीकली वीडियो सेशंस हैं, उसमें वीकली टेस्ट है, काफ़ी कुछ है। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर हेल्प यू अलॉट। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।